अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप इस तरह का MPPT चार्ज कंट्रोलर घर के अंदर बनाना चाहते हैं, वो भी कम कीमत के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हमने इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की मुकम्मल प्राइस के हवाले से, मुकम्मल सोलर के हवाले से बताया हुआ, आप इसके साथ कितने पैनल लगा सकते हैं और इसी तरह आपको ये कितने के अंदर मिलेगा। और इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इसे बनाने का तरीका बताएँगे। तो ये आप अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, ये कम कीमत के अंदर बन भी जाएगा और ये आपका अच्छा MPPT चार्ज कंट्रोलर काम करेगा। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है आप किस तरह MPPT चार्ज कंट्रोलर घर में खुद बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी एक इस तरह की किट और एक LCD। ये किट के साथ ही मिलती है बनी बनाई, और एक बॉडी मिल जाती है। ये आप लोकल आप मार्केट से आप बॉडी ले सकते हैं MPPT की, तो ये आपको ईजी मिल जाएगी। और इस बॉडी का अगर नीचे वाले हिस्से की बात करें जहाँ पे किट फिट होती है, तो वो ये वाला हिस्सा है और ये इसका आगे कनेक्शन वाला हिस्सा है। तो इसके लिए आपको एक और फ़ैन चाहिए होगा और इस तरह के चंद नट चाहिए होंगे। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि सबसे पहले हमने इस किट के आपको कनेक्शन के बारे में बता देना है। आपने इस किट के किस तरह जो है बॉडी के अंदर फ़िट करना है। अपने बॉडी के अंदर इस किट को इस तरह फ़िट करना है कि ये खैर हमने पहले सुराख करके रखे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो टाइम है वो काफ़ी बच सके। तो हमने इस बॉडी को इस तरह रख के, उसके बाद ये जो इसका ढक्कन है ये हमने इस तरह रखना है। तो इस तरह रख के ये चीज़ हमारी जो कनेक्शन वाली है ये आपने याद रखनी चाहिए, हमारी बाहर के जानिब आए। उसके बाद आपने इस तरह निशाने से लगा देने हैं, वो इसलिए जो इसके सुराख वाले निशान होते हैं। तो ये खैर हमने सुराख किए हुए हैं। तो जिस तरह आपको बताया, इसके लिए हमें इस तरह के नट चाहिए होंगे। तो ये हमने नट इसके यहाँ पे लगा देने हैं। हमने इस किट को इसके अंदर से इस तरह बाहर निकाल के, तो ये हमने जो सुराख किए हुए थे 1 2 3 4, तो इसके अंदर हमने इस तरह ये नट लगा देने हैं 4। तो हम ये 4 नट लगा के आपको बताते हैं। हमने 4 नट लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसका ये आपने याद रखना है, ये नट के ऊपर भी आपने एक नट लगाना है, वो इसलिए कि हमारी ये जो किट है ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि ये हमारी जो किट है, इस किट को हमने इसके अंदर इस तरह फिट कर देना है। ये हमने किट फिट कर दी है। इसके बाद हमने इस किट के ऊपर भी एक एक नट लगा देने हैं, वो इसलिए कि ये हमारी जो किट है ये हमारी बाहर ना आए। ये हमारी जो किट थी ये हमारी मुकम्मल इसके अंदर फिट आ चुकी है। इसके बाद हमने इसके अंदर ये फ़ैन लगा देना है। इस फ़ैन को इस तरह इसके अंदर फिट कर देना है। तो इसके लिए भी हमें इस तरह के नट चाहिए होंगे, जो हम इसके सुराख बाहर से हुए हैं पहले से, तो हमने इसके अंदर इस तरह इसे लगा देना है। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि इस फ़ैन की वायरें लगा देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ैन का जमा माइनस, ये हमारी जो वायरें हैं फ़ैन की ये हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये जो जमा माइनस लिखा हुआ है, तो ये हमने फ़ैन की वायरें लगा दी हैं। इसके बाद हमने इसकी ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर यहाँ पे LCD लगती है, यहाँ पे हमने इसकी जो LCD है वो हमने लगा देनी है, ये वाली। और इस LCD का ये कवर होता है, ये हमारी जो LCD है इसका कवर होता है। तो ये जो इसका कवर है, हमने इस कवर को साइड से काट देना है। वैसे भी लगता है मगर वैसे इसका सही मजबूत नहीं आता, तो हमने ऐसे साइड से इस तरह काट देना है। बाकी आपको पता है, बाकी हर LCD की अपनी अपनी फ़िटिंग तक होता है, मगर इसकी फ़िटिंग LCD की बाकी सारी इसकी फ़िटिंग सबसे अच्छी फ़िटिंग है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई है सब कुछ अच्छे वाला इस्तेमाल किया गया। और एक चीज़ इसकी मैंने देखी, ये जो इसकी प्लास्टिक है ये इसकी LCD के कवर के मुताबिक नहीं है। तो खैर हमने इस प्लास्टिक को क्या करना है, हमने हमारी चीज़ चलने वाली हो तो हमने इस प्लास्टिक को क्या करना है। तो ये हमने इसको काट दिया। इसके बाद हमने इसे इस तरह इसके ऊपर फिट कर देना है। इसके ये वाले जो पॉइंट हैं ये नीचे शॉर्ट ना हो। तो ये हमने इसके ऊपर प्लास्टिक फ़िट कर दी है, इसका जो कवर है। तो अब हमने इसे इस तरह इसके अंदर फिट कर देना है। ये आपने इस तरह इसके अंदर फिट करनी है कि इसके ये जो बटन है ये इसकी बाहर की जानिब आएँ। तो खैर अब जिस वक्त हम इसके यहाँ से स्क्रू लगाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद मज़बूत हो जाएगा। अब हमने यहाँ से इसके 2 स्क्रू लगा देने हैं। ये हमने इसकी LCD फिट कर दी है, ये इसके 3 स्विच बाहर की जाने में आ गया। बाकी ये जो इसकी लाइटें हैं ये इसके अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि एक के अंदर ये जो 2 जैक हैं
एक के अंदर ज़्यादा वायर हैं और एक के अंदर कम वायर हैं। ये आपने याद रखने, ये आपने जैक सही तरह लगाने हैं। तो ये हमने इसका ज़्यादा वायर वाला जो जैक था ये हमने यहाँ पे लगा देना है, और इसी तरह इसके साथ वाला जो दूसरा जैक था वो हमने यहाँ पे लगा देना है। तो अब हमने ये हमारा सारा जो MPPT था वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमने इसकी बॉडी ऊपर लगा देनी है। इसके बाद अगर हम इसकी वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सोलर की वायरें लगती हैं, माइनस और जमा वाली वायर। इसके बाद जमा और माइनस ये हमारी बैटरी की वायर लगती हैं। ये हमारी 220 जो वापटा की लाइन होती है, यहाँ पे हमारी 220 वापटा की लाइन है। और ये हमारी जो UPS की आउटपुट वाली वायर है वो हमारी यहाँ पे लगती है। ये आपने न्यूट्रल फेस तमाम देख के लगानी है, उसके अलावा नहीं लगानी। और इसके साथ आपको ये चीज़ भी बता दें, ये हमारा 12 और 24 वोल्ट के अंदर काम करता है और इसके अंदर किसी किस्म का स्विच नहीं लगा हो, ये ऑटोमेटिक काम करता है। आपने जब भी इसे लगाना है सबसे पहले आपने बैटरी को अटैच करना है, उसके बाद आपने सोलर को, उसके बाद आपने इस तरह कर लेना है कि UPS को फिर मैन को आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। खैर इन दोनों का मसला नहीं है, मगर ये चीज़ आपने पहले याद रखना है, आपने पहले बैटरी को अटैच करना है उसके बाद सोलर को। तो ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा ये 24 वोल्ट आप इसके साथ लगा रहे हैं या 12 वोल्ट लगा रहे हैं, या आपका सिस्टम चलाना शुरू कर देगा। तो इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है कि इसे चेक कर लेना है, क्योंकि इसके हमने कनेक्शन किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास MPPT चार्ज कंट्रोलर है जो हमने बना के रखा हुआ था पहले से। तो ये और इसी तरह ये अब जो हमने अब बनाया है ये दोनों एक ही हैं। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो ये हमारा वापटा का कनेक्शन इसके यहाँ से लग के यहाँ पे गया हुआ है। तो इसके बाद ये हमारी UPS की वायरें हैं जो हमने आपको बताया था हमारी आउटपुट के ऊपर लगेंगी। तो यहाँ पे हमारी ये बैटरी की वायरें हैं, ये हमारी बैटरी की 12 वोल्ट की वायरें हैं। इसके बाद ये हमारी सोलर की वायरें हैं। इसके बाद एक और चीज़ आपको बता दें, ये जो इन्वर्टर है आप इसकी आसानी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने सेटिंग के हवाले से वीडियो देखनी हो तो हमने मुकम्मल अपलोड की हुई, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। जिस वक्त सुबह का वक्त होगा ऑटोमेटिक सारा सिस्टम सोलर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद शाम के वक्त आपका ऑटोमेटिक सोलर से ख़त्म होकर वापटा के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक आपका काम करेगा, इसमें किसी भी किस्म का आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि अब हमने इसके एम्पेयर चेक कर लेने हैं। यहाँ से अगर हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं 5 एम्पेयर हमारे नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एम्पेयर आ रहे हैं, 4-5 एम्पेयर इस वक्त आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ से चेक करते हैं ये बैटरी को कितने एम्पेयर बूस्ट करके दे रहा है, देख सकते हैं 32 एम्पेयर इस वक्त बैटरी को बूस्ट करके दे रहा है। क्योंकि ये हमारे इस वक्त ऊपर से जो है 5 एम्पेयर आ रहे हैं, 4 से 5 एम्पेयर, ये आगे 32 एम्पेयर बूस्ट करके दे रहा है, ये हमारी बैटरी को दे रहा है। ये हमारी सोलर की वायरें हैं, सोलर से हमारे कितने एम्पेयर आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं इस वक्त 6 एम्पेयर हैं, कभी 5 कभी 6 एम्पेयर होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जिस तरह धूप होगी, अभी इस वक्त धूप ही ठीक नहीं है, तो ये हमारे 6 एम्पेयर। इसी तरह अगर हम बैटरी के चेक कर लेते हैं, ये हमारे बैटरी के 32 एम्पेयर हमारी बैटरी को दे रहा है इस वक्त। अगर हम दूसरी बैटरी की वायर को चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं इससे भी जो है 31-32 एम्पेयर हमारी बैटरी को दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो बड़ा ही बेहतरीन चार्ज कंट्रोलर है। क्योंकि जिस तरह आपको बताया है कि ये हमारा जो है आप एक मरतबा लगाएंगे इंशाल्लाह आप याद रखेंगे किसी ने कोई चीज़ आपको दी है, ये बेहतरीन काम करेगा। तो ये हमारे जो एम्पेयर ऊपर से आने वाले वोल्टेज होते हैं, ये वोल्टेज को बूस्ट करके एम्पेयर के अंदर भी कन्वर्ट करता है। इसके साथ अगर हम पैनल की बात कर लें, हमारे जो पैनल इसके साथ लगे हुए हैं, ऊपर हमारे 150 वाट के 2 पैनल लगे हुए हैं और एक हमारा जो है 300 वाट का पैनल लगा हुआ है। तो ये हमारे जो ऊपर टोटल पैनल लगे हुए हैं 600 वाट हमारा पैनल लगे हुए हैं। तो हमने इनके जो है सीरीज़ के ज़रिए हमने इसके कनेक्शन करके नीचे लेके आए हुए हैं। तो जिस तरह आपको बताया ये हमारा बेहतरीन काम करता है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने ये MPPT चार्ज कंट्रोलर लेना हो तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो इस नंबर के ऊपर आपको रब्ता करके आपको ये चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा। इस वक्त अगर हम 2023 की बात करें, 23 में इसकी जो प्राइस है इस वक्त 12,000 रुपये चल रही है। इससे हल्के वाले भी हैं, मगर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने लेना है तो आप ये वाला लें, ये आपका बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा अगर हम इसके साथ पैनल की बात कर लें, इसके साथ आप 12 वोल्ट के अंदर अगर आप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप 1000 वाट तक आप इसके साथ पैनल लगा सकते हैं। अगर आप 24 वोल्ट के साथ सिस्टम के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ 1800 वाट तक पैनल लगा सकते हैं। तो 24 वोल्ट के साथ आप इसके साथ 1800 वाट तक पैनल लगा सकते हैं, आपका बेहतरीन काम करेगा।
तो बाकी आपने देख लेने, आपके जितने भी पैनल हैं आपने अपने हिसाब से देख लेने। अगर हम एम्पेयर की बात करें तो ये हमारा 60 एम्पेयर, हम वोल्टेज की बात करें तो ये हमारा 145 वोल्ट के ऊपर ये बना हुआ है। ये थी जो है इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन। तो इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।